हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों की जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है भूगोल डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले मैं आप सभी को ठीक है पूरी एग्जाम स्टडी विथ यू परिवार को, पूरी फैमिली को बेटा आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, आप लोग जुड़ते हैं कहीं ना कहीं बेटा, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। ठीक है बेटा, तो आप सभी से बेटा एक बहुत अच्छा मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी काफ़ी हर्षोल्लास से बेटा आज का त्यौहार मनाएं। ठीक है, दीपावली के दिन को एंजॉय करें। ठीक है, हाँ थोड़ा सतर्क रहिएगा, सही से पटाखे वगैरह का उपयोग कीजिएगा बेटा आप लोग। ठीक है बेटा, पढ़ाई भी साथ साथ जरूरी है त्योहारों के साथ साथ। ठीक है, त्यौहार वर्ष भर में एक बार आते हैं तो उनको भी मनाना जरूरी है, परंतु साथ में हम लोगों को पढ़ाई भी करना पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं बेटा कि हम लोग जो है भूगोल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बेटा आप लोगों के लिए भूगोल का जल संसाधन का चैप्टर लेके आए हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देरी के, पहले आप लोग नए हैं अगर चैनल पे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा काम करिएगा बेटा कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी की लिंक दी हुई है, आप लोग जाके बिल्कुल आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। उससे बेटा आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, इनका कोई चार्ज नहीं, कोई पेड नहीं है बेटा, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और हैंड राइटिंग नोट्स मिलते हैं आपको बहुत सारे हम लोगों के। ठीक है बेटा, तो देखो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है उसके पहले बताऊँ बेटा मैं आपको। तो आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम होगा जल संसाधन। क्या होगा बेटा? जल संसाधन आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अब बेटा इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा इसका कि जल संरक्षण की विधियां लिखिए। अब जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है? तो पहला तो होता है देखो बेटा वर्षा जल को संग्रहण करना, मतलब जो बारिश वाला पानी है ना उसको इकट्ठा करना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भैया कि मान लीजिए हमारे घर के यहाँ जहाँ से ही पानी आ रहा है, ठीक है, वहां से हम उसको एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, जहाँ से पानी, छत का पानी गिरता है उसको इकट्ठित करके, या वर्षा के पानी की जगह इकट्ठित करके, इकट्ठी मतलब जगह बना के उसको हम लोग वहां पे सेव कर देंगे, ताकि वो पानी क्या जमीन में जाएगा, वापस उसको हम लोग ट्यूबवेल किसी अन्य माध्यम से उसको हम लोग ऊपर वापस प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है बेटा कि जल का पुनः चक्रण। जल का पुनः चक्रण भी ऐसे ही होता है। ठीक है भैया, क्या आपका जो घर का जो पानी निकलता है वेस्टेज पानी, आप उसको कुछ ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं कि जल हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। उस प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि घर का जितना भी पानी होता है, मलित पानी, जो गंदा पानी होता है ना, उसको किसी ना किसी माध्यम द्वारा उस गड्ढे तक पहुंचा दो आप लोग। ठीक है, उस गड्ढे में जाने के बाद बेटा पानी ऑटोमेटिक जो है वो साफ हो जाता है, और कहीं ना कहीं जाके और बेटा जमीन की जो है ना, जमीन का जो पानी का स्तर है उसमें जाके वो शामिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वापस प्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहला समझ में आया आप लोगों को। फिर दूसरा क्या है, जल को मापने की इकाई क्या होती है? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग है। तो जल को मापने की इकाई होती है घन मीटर। क्या होती है बेटा? घन मीटर। और फिर और हेक्टेयर मीटर भी उसको हम लोग बोलते हैं। घन मीटर और हेक्टेयर मीटर कौन सी? जल को मापने की इकाई घन मीटर और हेक्टेयर मीटर। ठीक है, हेक्टेयर मीटर है, ठीक क्या है? हेक्टेयर मीटर। घन मीटर और हेक्टेयर मीटर है। ठीक है भैया, अब अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो महानगरों के मध्य यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है, सबसे ज्यादा गंदी है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या बोल रहा है कि दिल्ली और इटावा। कौन कौन सा है बेटा? दिल्ली और इटावा के मध्य, इन दोनों के बीच में जो यमुना नदी हम लोग देश की, ठीक है, जिसको हम लोग पवित्र नदी मानते हैं, वो सबसे ज्यादा गंदी है। ठीक है बेटा, वहां पे कहाँ पे? दिल्ली और इटावा में है। ठीक है बेटा, फिर है इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पे भैया? तो इंदिरा गांधी नहर हम लोगों की राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के लगभग हम बोल सकते हैं बेटा कि काफी अच्छा हिस्सा है, काफी ज्यादा हिस्सा इसके द्वारा ही सिंचित किया जाता है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। ठीक है बेटा, राजस्थान का काफी ज्यादा हिस्सा इसके द्वारा सिंचित किया जाता है, सिंचाई कृषि करता है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है कि साबरमती नदी कहाँ है भैया? तो साबरमती नदी हम लोग अहमदाबाद में है। भारत में नदियों की संख्या कितनी है? तो 10,360। कितनी है बेटा? 10,360। ठीक है, ये याद रखने के लिए। 2 महीने में दिन कितने होते हैं भैया? मैं आपको याद रखने ट्रिक बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा, सुनो क्या है, 1 वर्ष। ठीक है, बराबर कितने दिन होते हैं? तो हम मान लेंगे 360 दिन। ठीक है, हम कितने मान चल रहे हैं इसमें? इसमें हमको मानना है 365 दिन होते हैं बेटा, पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या मान रहे हैं? 360 दिन, मतलब 10,000 और 360 नदियां हो गई। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया? तो 360 दिन होते हैं। ठीक, कितने में? एक वर्ष में। तो ये तो हमके भैया जीरो क्या हो जाएंगे भैया? हम इसको 10,000 मान लेंगे इसको हम लोग, और 360 क्या हो गया भैया? तो 10,360 नदियां किसमें? केवल भारत में। केवल भारत में 10,360 नदियां है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब अगला देखते हैं बेटा हम लोग। हमारा अगला क्या है कि भारत में जल संसाधन की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? ठीक है, तो पहला देखिए उपलब्धता की समस्या, मतलब जल कहीं पे उपलब्ध है, कहीं पे उपलब्ध नहीं है, असमान रूप से जल का वितरण है। ठीक है, कहाँ? भारत में। ठीक है, दूसरी क्या है? उपयोगिता की समस्या। भैया हम लोग यहाँ क्या होता है कि जो मेन अनिवार्यता हम लोग यहाँ जल की है, हम लोगों को देखते हैं कि उन लोगों को तक जल नहीं पहुंच पाता है, परंतु जिन लोगों को जल की कोई उपयोगिता नहीं है वो अनावश्यक कारण से उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ना कोई कारण कोई वजह होती है, उसके बाद भी उसको व्यर्थ बहाते हैं, मतलब वेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो वहां पे क्या है बेटा, समझ चाहिए हम लोग देखें
ठीक है। फिर क्या है कि गुणवत्ता की समस्या। गुणवत्ता मतलब क्या, कहीं कहीं देखते हैं हम लोग कि पानी की जो होता है ना पीएच मान वो कम ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो क्या है गुणवत्ता के उलट क्वालिटी से नहीं मिल पाती है पीने के योग्य। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा एक बार, ठीक है, अच्छे से देखो, ध्यान रखें। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखना बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारण लिखिए। भारत में से कौन कौन से कारण है जिनके कारण भी सिंचाई की आवश्यकता हम लोग को पड़ती है। ठीक है बेटा, तो पहला तो क्या है मानसूनी जलवायु। सीधी सी बात है, भारत की कृषि पूरी तरह से 101% मानसून पर निर्भर है। अगर हमारे यहाँ वर्षा अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, वर्षा अच्छी नहीं होगी तो खेती बिल्कुल अच्छी नहीं होगी बेटा हम लोग यहाँ। ठीक है, फिर वर्षा का असमान वितरण हमने यहाँ पढ़ा था क्या, कि उपयोगिता की समस्या या उपलब्धता की समस्या। जल कहीं पर अधिक मात्रा में, परंतु कहीं पर भी जो मात्रा होनी चाहिए वो भी नहीं है, मतलब सिंचाई करने के लिए भी नहीं है, लोगों को पीने के लिए तक समस्या वहां पे आती है। ठीक है, फिर क्या है वर्षा की अनिश्चितता, मतलब कब वर्षा हो जाए कब नहीं हो। ठीक है, कोई कंफर्म थोड़ी ना कि उसमें कब वर्षा हो सकती है, ठीक है, कब नहीं हो सकती बेटा, तो अनिश्चितता है ना। फिर क्या है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि कैसे हम लोग देखते हैं भैया कि जो फैक्ट्रियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां, वहां पर पानी की अधिक खपत होती है, मतलब अधिक मात्रा में पानी का उपयोग वहां पे किया जाता है बेटा। ठीक है, फिर क्या देखो बेटा हमारा जो है सेकंड लास्ट वाला, कि अत्यधिक प्रदूषण नदी कौन सी। अत्यधिक प्रदूषित नदी हम लोग देखते हैं गंगा है और यमुना है। ठीक है, यमुना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दिल्ली और इटावा के बीच सबसे ज्यादा गंदी है, परंतु इसके साथ गंगा नदी को हम लोग देश में भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी हम लोग देश की, ठीक है, वो भी गंदी है, कहीं ना कहीं लोगों द्वारा उसमें प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ठीक है बेटा, फिर क्या है भारत में कितने प्रतिशत धरातली जल का उपयोग कर पाते हैं, तो केवल 32%। कितने बेटा, केवल 32% जल का ही उपयोग हम लोग धरातली जल का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है बेटा, आज की हमारी क्लास बेटा अगर पसंद आई और आप लोग आई हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। और बेटा एक बार फिर से आप सभी को, आपकी फैमिली को, ठीक है, पूरे परिवार को एग्जाम स्टडी विथ यू की ओर से बेटा दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाइएगा, थोड़ी सतर्कता से मनाइएगा, सावधानी रखिएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।